गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बीटेक कर रखा है टी गुवाहाटी से। और वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल कमेंट में आज के टाइटल लिख दीजिए। और अगर आपका कोई भी आज पढ़ाई का प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो आपको रिलैक्स ही करना चाहिए। मैं तो यही करूँगा कि पढ़ाई को अब छोड़ दो, फॉर्मूले ज़रूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एटलीस्ट आप ये लिख सकते हो कि आपका आईआईटी कौन सा ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, तो ये ज़रूर से लिख देना, ठीक है। तो आज अपन कल की वीडियो का पार्ट 2 मतलब ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके चैनल पे देख लीजिए, ठीक है। और नहीं पता पार्ट 1 कहाँ से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पिन में कमेंट में जो पिंड है ना वो मैं डाल दिया उसमें लिंक, तो आप जाके पहले वो देख लो वीडियो, फिर उधर से इधर कंटिन्यू करोगे तो आपकी स्टोरी पूरी लिंक हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है मेरे हिसाब से, हर एक जेई एस्पिरेंट जो अभी जेई एडवांस देने वाला है उसको देखना ही चाहिए, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। और कैसे मैंने हैंडल करा, क्या मेरे साथ चीज़ें हुई, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल रिलेट कर जाएंगी आपके साथ। हो सकता है कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही आपको, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भाई जैसे कि अपन ने देखा था पेपर 1 हो चुका था, मैंने A to Z आपको बता दिया था। अब बात है कि पेपर 2 शुरू होने वाला था अपना, ठीक है। तो मैंने वही एज़ यूजुअल मैंने फिर से पानी पिया ठंडा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और मैंने देखो ब्रेक में कुछ ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं था, सिर्फ रिलैक्स करा था और काम कर रहा था माइंड की भाई वापस से अपन को फाइट मारनी है। और जैसा मैंने पेपर 1 में मैथ में गड़बड़ करी थी, थोड़ा अब ज़रा वापस लाते हैं ट्रैक पे, इस बार थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो वही चल रहा था, स्ट्रेंथ वापस ली और मैंने ये ठान लिया था कि भैया इस बार इसमें बेटर और बेटर करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस हो गया था, क्योंकि 2:30 बज रहे थे। अब ये तो पीक टाइम होता है गर्मी का, आपको पता ही है। तो भाई क्या ही बोलूँ, धड़ाधड़ गर्मी थी भाई सेंटर के बाद, ठीक है। और मैं यूजुअली अंदर घुसा जैसा वो सेम प्रोसेस है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। ये कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये तो अपन को करना ही था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ओवन के अंदर हूँ, ऑनेस्टली इतनी गर्मी थी भाई, जल रहा था सेंटर भाई। पता नहीं क्या सेंटर था, इतने भाई यार सेंटर कैसे हो सकते हैं इंडिया में, मेरे को ये नहीं पता भाई। एग्ज़ाम करा रहे हो भाई नॉर्थ इंडिया में, कम से कम यार सेंटर सही करवा दो यार। यहीं पे साउथ वाले लोगों को मज़ा आ जाता है भाई। तुम ये देखो साउथ में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, कोस्टल वाला इलाका हो तो भाई उनका तो फ़ायदे हैं। यहाँ आग लगा आदमी बेचारा 45 डिग्री, मैं तो ये सोच रहा हूँ राजस्थान में तो और लोग जल रहे होते हैं, उधर तो 1-2 डिग्री और ज़्यादा होता है भाई। क्या बोले भाई, किसी के सेंटर पे एसी तो लगवाओ यार, या तो अच्छा थोड़ा व्यवस्था करवाओ, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बस पेपर शुरू होने वाला था, वही अपन को सेम फिर से प्रोसेस, पैटर्न की बुकलेट मिल गई थी, उसमें पूरा पैटर्न था, तो उसमें कुछ नया मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा नहीं। जो पेपर 1 का पैटर्न था सेम प्रोसेस फॉलो होने वाली थी, तो मैं समझ गया अच्छा अब तो पैटर्न सेम है। अब पता था कि वो डेसिमल टाइप वाले आने हैं, तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो आ रहा है तो आने, तो अब जयराम जी की है। और हमें नया स्क्रिबल पैड भी मिल गया था। और मैंने इस बार सोचा था कि देखो स्क्रिबल पैड में पिछली बार मैं थोड़ा बड़ा बड़ा राइटिंग में लिख रहा था, तो पेज ज़्यादा भर रहे थे, जिससे मुझे बार बार पेज पलटने पड़ रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से टाइम वेस्टिंग था। तो मैंने ये सोच लिया था कि थोड़ा अच्छे से मतलब छोटा छोटा राइटिंग में लिखूंगा तो थोड़ा एफिशिएंसी आ जाएगी, ये मैंने सोच लिया था, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रेशर में तो ज़रूर था, क्योंकि देखो पेपर 1 में तो मैंने बिल्कुल खुले में हगा था। अब आप बताओ, जब मैंने 25 मिनट पेपर लिखा ही नहीं मैथ्स का, तो ऑब्वियसली मेरे मैथ्स में स्कोर कम ही हो रहा होगा। तो मुझे थोड़ी वरी होने लगी थी, सेक्शनल कट ऑफ की थी, ठीक है। वैसे ही अपना मैथ्स थोड़ा सा वीक था, मतलब इतना वीक भी नहीं था लेकिन थोड़ा सा वीक था, ठीक है। तो मुझे डर था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकल रहा, आदमी करेगा क्या फिर भैया, कट ऑफ वगैरह निकल गया क्या करोगे, उखाड़ ही नहीं पाओगे जब तुम्हारा आईआईटी में ही नहीं होगा, जब तक सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका मुझे थोड़ा टेंशन होने लग गया था। अब देखो सीधी बात है, पेपर स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली यार पेपर तो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी सेम थी, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई की इस बार। देखो मैथ में क्योंकि मेरे कम मार्क्स है, तो कुछ लोग ये सोचते कि भैया अब तो मेरे को मैथ पहले करनी चाहिए, बट मैंने कहा नहीं नहीं, ये स्ट्रेटजी को करना, अपन उसी के हिसाब से चलेंगे और अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे और ट्राई करेंगे कि मैथ कंप्लीट कर पाएँ इस बार, ठीक है। तो वही फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री पहले, सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ। तो मेरा प्लान यही था कि 50 मिनट्स में केमिस्ट्री कंप्लीट करके 1 आवर मतलब फिजिक्स को देके 1 आवर 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, तो मैथ अच्छे से हो जाएगी, आराम से ठीक ठाक नंबर निकाल लूँगा, जिससे सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब ये तो अपन ने प्लान करी थी, प्लान के अकॉर्डिंग तो चीज़ें जाती नहीं है, जैसे कि आपको पता है, ऑब्वियस है, ठीक है। और एक बात तो थी कि मैं थोड़ा टायर्ड तो हो चुका था। देखो भाई ऑब्वियस है ये तो होना, क्योंकि तुम 2 पेपर दोगे दिन में तो आदमी ख़त्म सा हो जाता है, ठीक है। तो वही था कि थोड़ा सा थकान सा फील होने लग गया था, प्लस नींद भी आ रही थी, आंखें एकदम जल रही थी, गर्मी अलग से भाई मतलब
पूरा कॉम्बिनेशन था एकदम, मतलब आदमी को टेस्ट की हद पार कर दी थी। ऐसा था कि भाई जेई एडवांस दे रहा हूँ कि क्या दे रहा हूँ, मतलब खतरनाक टेस्ट था भाई। ठीक है, अब देखो पेपर तो स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरा फोकस थोड़ा स्लिप कर रहा है। जैसे कभी कभार मैं मतलब क्वेश्चन रीड करते वक्त बेसिक चीज़ें स्लिप हो रही थी, जैसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, मैं वही नोटिस नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा हड़बड़ी में पेपर सा दे रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी गलतियाँ ना हो जाएं, मतलब सिली मिस्टेक्स तो नहीं निकल रही। तो इसका मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फोकस थोड़ा स्लिप हो रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा था क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, इवन जो इजी वाले थे उसमें भी टाइम लग रहा था, कि मेरे को 2-3 बार तो क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ रहा था, कहीं मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें होने लग गई थी। और अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज क्या था। तो देखो भाई, मैंने केमिस्ट्री ट्राई तो करा था यार 50 मिनट में, लेकिन वही थोड़ी थकान वगैरह हालत टाइट थी, तो फिर से 55 मिनट ही लग गए मेरे को। ठीक है, और मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैं अपना फिजिक्स पे आ गया। फिजिक्स को मैंने एग्जैक्ट 1 आवर दिया। फिजिक्स मेरा ठीक ठाक गया था, आई वॉज सेटिस्फाइड कि फिजिक्स इज़ गोइंग गुड, क्योंकि मेरे रोटेशनल वगैरह के तक क्वेश्चन मेरे आराम से बन गए थे, तो जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह के भी कुछ बन गए थे। कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ ही दिए थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कैसे सफल करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से वीडियो देख लेना, पुराने चैनल पर पड़ी हुई, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, डुएबल थी, और फिजिक्स मुझे ईजी ही लग रही थी। और पार्शियल मार्किंग थी, तो थोड़ा मैं रिस्क भी ज़्यादा ले रहा था, एक एक ऑप्शन ही मार्क कर दे रहा था। अगर मेरे को लगता था कि ये तो हो गई, तो ऐसे तो मैं थोड़ा रिस्क लिया था, इतना मुझे याद है। ठीक है, अब बात आती है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं लगभग कितने कितने घंटे 1 आवर 55 मिनट्स में करा होगा, तो इसमें ही मेरी 85% एनर्जी जा चुकी थी। मतलब आदमी की एक जो लिमिट होती है ना स्टेमिना एक पेपर देने का, मतलब 85% तो यहीं ख़त्म हो गया मेरा। अब आप खुद ही सोच लो, 15% एनर्जी बची है, उसमें मुझे पूरा 1 घंटा 5 मिनट मैथ में लगाना है। कितना इम्पॉसिबल टास्क है कि नहीं, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत टफ टास्क है। ठीक है, तो वही था, ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा ही बचा था, 1 घंटा 5 मिनट टू बी प्रिसाइज मैथ के लिए। ठीक है, तो मैं वही कर रहा था कि क्वेश्चन उठा रहा था। तो मैंने स्टार्ट में एक क्वेश्चन उठाया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने एक और क्वेश्चन उठाया था, वो भी सॉल्व नहीं हुआ। मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। मतलब पहले जो उठाया, जो कि मुझे लग रहा था इन चैप्टर से तो मैं सॉल्व कर लूँगा, वो वाले उठाए थे भाई, वो भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने थर्ड वाला उठाया। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। सही सुना आपने, मतलब टाइम जा रहा था और सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहे थे भाई, ऐसा हो रहा था मेरे से। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई क्या हो रहा है, और कॉन्फिडेंस गिर रहा था पेपर देते वक्त ही। मुझे लगा यार सवाल ही नहीं बन रहे हैं भाई मैथ्स में, ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे लिए तो एकदम मतलब ऐसा लग रहा था ख़त्म हूँ, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही था, थोड़ा अजीब सा लगने लग गया था कि भाई अगर आपके लाइन से 3 क्वेश्चन ना बने, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा भाई। वो भी ऑन स्पॉट पेपर में आपने टाइम भी लगा दिया, ठीक है, टाइम भी इन्वेस्ट करा, और आपके सवाल भी नहीं बने। ठीक है, तो मतलब यही हुआ ना कि आपने कुछ नहीं करा इन द एंड। तो वैसे ही फील हो रहा था, कॉन्फिडेंस भाई गंदा हिट हो रहा था भाई, गंदा क्या बोलूँ। ठीक है, और फिर मैंने स्विच करी स्ट्रेटजी। मैं सीधे, अब वैसे तो मैं वही अपना मोर देन वन पे ही कंटिन्यू करता है, या फिर पैराग्राफ देता। मैंने कहा रुको यार, ये तो हो ही नहीं रहे हैं, तो सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाओ। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल पे चला गया, और मैंने एक गहरी सांस ली कि भैया करना तो पड़ेगा, और खुद को दिलासा दिया भाई तू कर सकता है, क्या कर रहा है भाई, तू कर लेगा। ठीक है, खुद से ही मन में बोला कि भाई कर लेगा, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, और अब मैंने जैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, वो थोड़ा मेरे को सॉल्वेबल लगा, हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें एक डाउट था, पता है क्या। अब आंसर वो आग लगा सही है कि नहीं, ये मेरे को गारंटी नहीं लगी थी, बट मेरे को लग रहा था कि अटेम्प्ट तो शायद ठीक ही कर दिया मैंने। ठीक है, पर मैं कॉन्फिडेंट थोड़ा सा था कि देखो कुछ तो सॉल्व हुआ है। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, प्रोसेस वाज राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सही ही आया होगा। तो मैंने खुद को दिलासा दिया, देख भाई हो जाएगा, करते रहे भाई, मैथ है। ठीक है, और मैं शफल करता गया, और जो जो हो रहा था करता जा रहा था, करता जा रहा था। ठीक है, मैं पूरा दे रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था, जितना मैं उस वक्त दे सकता था। यस, आई वॉज गिविंग माई बेस्ट। ठीक है, बट वही था कि सादा मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, ये तो मेरे को रियलाइज़ हो गया था। और इसका 3 रीज़न यही है कि एक तो यार मैं थक भी गया था, देखो। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था, थकान में सबसे बेटर, वो क्या बोलते, बेटर कह रहा हूँ, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो रात में कम सोने की वजह से भी हुआ। ठीक है, और मेजर कारण तो यही था, और थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा था, टाइम प्रेशर भी। ठीक है, और टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि भैया लास्ट अटेम्प्ट होता है ड्रॉप ईयर में, तो आदमी की ऐसी तैसी हो जाती है।
अगर आप में से कोई ड्रॉपर होगा तो आप रिलेट ज़रूर से कर पाएंगे, ठीक है। और होता है भाई, डर लग जाता है, ठीक है। और गर्मी अलग से मतलब प्रेशर पे क्रिएट कर रही थी भाई, मेरी शक्ल लाल हो गई थी टमाटर जैसी, समझ रहे हो। अब आप सोच लो कितनी गर्मी होगी भाई, क्या सेंटर था भाई ये। आदमी को पसीना आ रहा है ना, वो भी गर्म लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, इतनी गर्मी थी, ठीक है। कूलर तो था ही नहीं ना एसी था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताया था वीडियो में, तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। अब पता है क्या हुआ, अब मैं मजेदार आपको बात बताता हूँ। जैसा कि मेरे साथ पेपर 1 में हुआ था ना, सेम चीज़ होने लग गई, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे सेम वही होने लग गया। वही विजन ब्लरी होने लग गया, मतलब स्क्रीन पे ढंग से दिख नहीं रहा था, मतलब सिर फट रहा था दर्द के मारे, ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएंगे, वहीं गिर जाऊंगा। सेम भाई जो ये पेपर 1 में हुआ, सेम रिपीट, सेम A to Z, कोई अंतर नहीं, ठीक है। और इस बार पता है वर्स्ट चीज़ क्या थी, मेरे से क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो रहे थे। पेपर 1 में फिर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, अभी तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। और मैंने क्लॉक देखी थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद है, 35 मिनट्स और 8 सेकेंड बचे थे। देखो मैं आपको इतनी डिटेल में बता पा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ याद है, 35 मिनट्स और 8 सेकेंड बचे थे, ठीक है। ये मेरे को पूरी डिटेल याद है, क्लॉक टिक कर रही थी और आई वॉज लाइक कि ना हो पाएगा भैया अब तो। फिर मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं अपना सिर नीचे करके लेट गया वहीं पे, मतलब हेड डाउन करके कंप्यूटर पे, ठीक है। भाई रोना सा आ रहा था भाई इन साइड से, भाई अब आदमी रो भी नहीं सकता उधर पेपर में, ठीक है। अब क्या करें, वैसे रोने वाले तो रो देते हैं, बट ठीक है। बट खुद पे ही रोना आ रहा था, क्या बोलूँ, ठीक है। और क्या बोले भाई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर पूरा रुइन कर चुका हूँ मैं, कचरा हो चुका है, अब क्या ही ये रखा है। क्योंकि मैथ्स तो हो ही नहीं रही थी पेपर 2 की भी। मेरे को ऐसा लगा कि सेक्शनल कट ऑफ तो भैया दूर की बात है, इवन दो अगर कट ऑफ निकल जाएगा तो भी वही 30,000 के अराउंड रैंक आएगी, कुछ मिलना तो वैसे भी है नहीं, तो मतलब उम्मीद सी छोड़ दी मैंने, गिव अप कर दिया। और मज़ेदार बात थी कि जो मैंने मॉक्स दिए थे उसमें भी इतना वर्ष कभी नहीं हुआ था जितना मेरा ऑन पेपर डे हुआ था, सही बता रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने पेपर में अपना 100% तो बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने दिया होगा अपना 50 या 60%, 60 मान लो, 60, ठीक है, अपर बाउंड्री पे इतना ही दे पाया मैं, 100% दे ही नहीं पाया पेपर का, ठीक है। और मैं यही समझ गया था कि आई हैव फेल्ड, अब इससे ज़्यादा अपन कुछ एक्सट्रीम कर नहीं सकते। वही फ्लैशबैक आ रहे थे 11th-12th के ड्रॉप ईयर में। देखो यार मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मेहनत करी थी, ठीक है, एंड आई वॉज प्राउड टू से दैट कि मैं करी तो थी यार मैंने मेहनत। 11th-12th में मक्कारी करी थी, ये मैंने खुद एक्सेप्ट करा था, तभी मैंने प्रण ले लिया था भाई ड्रॉप में पढ़ूंगा। और मैंने करी थी मेहनत, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैंने मेहनत नहीं करी थी, बट वही है, 1 साल में आप कितना ही कवर कर लोगे, ठीक है। तभी मेरे को रिग्रेट हो रहा था भाई कि काश मैंने क्या बोलते हैं अपना 11th-12th वेस्ट ना करा होता, पढ़ लिया होता, आरामखोरपना नहीं दिया होता, ठीक है। ये होता है भाई, आदमी को रिग्रेट होने लगते हैं, अब क्या कर सकते हैं, समय तो निकल चुका था। पेपर अपने सामने धीरे धीरे क्लॉक टिक टिक करके नीचे जा रही थी, कुछ ज़्यादा अपन कर नहीं सकते थे क्योंकि अब हालत ही नहीं थी भाई। और आईआईटी का सपना टूटते हुए मेरे को तो नज़र आ रहा था, तो ऑब्वियस है भाई, क्या ही कर सकते हैं। और इसी के साथ पेपर 2 समाप्त हो जाता है। और उस पर मज़ेदार चीज़ है, पेपर होने के बाद फीडबैक फॉरम आता है भाई। फीडबैक में मैंने ये लिखा, थैंक्स फॉर अलॉटिंग मी दिस शिट सेंटर, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट मैंने कुछ ऐसा ही मस्त तानेबाज वाला कमेंट फीडबैक में भरा था, जिससे एटलीस्ट फ्यूचर बच्चों को बेटर मिले। जैसी हालत हमारी करी है इन्होंने वैसा ना हो, बट मुझे नहीं लगता ये लोग सुधरे हैं अभी भी, ठीक है। और पापा से जब मैं बाहर आया तो पापा ने पूछा बेटा कैसा गया, तो मैंने सीधे बोल दिया बेकार, सीधी बात, इतना ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं बोला। बेकार गया, ऐसे बोला मैंने। और भाई सर फट रहा था ये सब बताया, तो फिर मैं थोड़ा खाना मतलब जूस वूस पिया और पानी वानी पिया, और मैं वही गाड़ी में बस लेट गया भाई, लिटरली ये मान लो, इतनी हालत टाइट हो गई थी। मुझे लगा था भाई कैसे घर पहुंचा दो अब मेरे को, अब बस हो गया मेरे से जो होना था, ख़त्म है पेपर, मैं भी ख़त्म हूँ, ऐसा लग रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, पेपर एनालिसिस डाल रहे थे कोचिंग वाले, कह रहे मॉडरेट डिफ़िकल्टी का था ये वो XYZ। अगर आपको पता हो तो पिछले साल जब मैंने पेपर दिया था 2017 का, तब 128 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो ये लोग कह रहे थे इस बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, कह रहे थे 110 के अराउंड जा सकता है। तो मैं कहा भाई 110 कट ऑफ,
इसके हिसाब से मेरी रैंक आ रही थी 18,000 15,000 कुछ इसी के अराउंड रैंक। वो प्रिडिक्टर नहीं होता, रैंक प्रिडिक्टर, वो प्रिडिक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा, और शायद 18 19 20 ऐसे दिखा रहा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो मैं कहा भैया इसमें तो कुछ सिलेक्शन होना नहीं है, क्या ही होगा, आगे बढ़ो, ठीक है। और मैंने कहा कि आईआईटी तो अब मिलने सरा, साइड करो, अब देखो कौन सा बेस्ट कॉलेज एनआईटी के थ्रू मतलब मेंस के थ्रू मिल सकता है, उस पर फोकस करो। और फिर मुझे थोड़ा और रिग्रेट हुआ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैंने मेंस में भी हगा था। वैसे मेरी अगर अगर मैं इस साल पेपर देता तो मेरे 99.45 परसेंटाइल आती और अप्रोक्स, क्योंकि मेरी 9,600 रैंक थी, ठीक है, इतनी एग्जैक्ट रैंक थी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी ओएमआर गलत फिर दी थी, मतलब भर दी थी। तो लास्ट में मेरे -15 फ्री के हो गए, बल्कि तीनों आंसर सही थे। और मैंने बस ऊपर नीचे अब मार्क कर दी, जैसे ए का बी था, मतलब ए का ए मान ले, मतलब जो, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 78 79 80 या 88 89 80 3 क्वेश्चन थे। इनका मैंने इंटरचेंज कर दिया, एक ऊपर ऊपर मार्क हो गया था। और पता नहीं मेरे को पेपर में भी ये नहीं दिखा कि भाई मैंने ऊपर मार्क कर दिए, पता नहीं क्या, ठीक है, हो सकता है हड़बड़ी में था, क्योंकि मैं एंड में मार्क करता था और उसके चक्कर में 15 मार्क्स निपट गए। तो मेरी रैंक 6,000 से आ गई 9,000, ठीक, 600। और भाई ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इस 6,000 पे सीएस मिल जाता है भाई अच्छे एनआईटीज़ में, मतलब जैसे नॉर्थ के अच्छे एनआईटीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। और 9,600 पे मुश्किल हो जाती है, ईसी वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे इसका भी रिग्रेट हो रहा था, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि आईआईटी ड्रीम तो यहीं ख़त्म होता है। अब अपन का, ठीक है, थोड़ा सा दुख तो लग ही रहा था, बट फिर भी आई वॉज हैप्पी कि देखो मेंस में कुछ तो अपन ने परफॉर्म करा है, एटलीस्ट आई विल गेट समथिंग, कुछ तो मिल ही जाएगा अच्छा कॉलेज। और मैंने सोच लिया था भाई सीएस या ईसी से नीचे तो जाना ही नहीं है, अब सीधे ब्रांच पे खेलो, क्योंकि आईआईटी तो मिला नहीं, ठीक है, तो यही बात है। और डिसेंट एनआईटी और आईआईटी ट्रिपल आईटीज़ मिल रहा था, जिसमें सीएसई ईसी ट्रिपल ई मिल रही थी आराम से। तो मैंने कहा बस मिल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ो, अब आदमी क्या कर सकता है, ठीक है। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी रिजल्ट जेई एडवांस के, भाई क्यों ही होगी जब तुमने इतना हक दिया हो तो क्या था। बट किस्मत अच्छी थी, आई वॉज एबल टू गेट अंडर 10,000। और कट ऑफ क्योंकि 110 नहीं 90 गया था, 20 नंबर का अंतर आ गया, वहीं हम 10,000 के अंदर आ गए। और इसी के थ्रू हमको आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल मिल गई। तो बस अपन ने आईआईटी गुवाहाटी केमिकल चूज़ कर ली और एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ को साइड कर दिया। और टू बी ऑनेस्ट आई वाज शॉक्ड रिजल्ट देख के, क्योंकि भाई इतना हगने के बाद भी कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा था भाई कि भाई मेरा तो पेपर ही इतना ख़राब गया था, ठीक है, उतनी एक्सपेक्टेड रैंक। और मैं वैसे तो आई वाज एबल, मुझे ऐसा था कि मेरे को जो कैपेबिलिटी थी मेरी 2000 तक एआईआर लाने की थी, बट इतनी तो नहीं आई ऑब्वियस है। बट आई वाज हैप्पी कि चलो यार एटलीस्ट आईआईटी तो मिल रहा है ना, तो दैट वाज सफिशिएंट, ठीक है। और मैंने ऑब्वियसली आईआईटी चूज़ करा, क्योंकि भाई अपन आईआईटी का सपना देखते हैं, ठीक है, एनआईटी में नहीं जाने का सपना नहीं देखते। तो भाई ऑब्वियस था यार, मैं तो आईआईटी ही चूज़ करूँगा। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे को न्यू आईआईटी मिल रहा था, ठीक है, मेरे को ओल्ड मिल से टॉप 7 मिल रहा था, ठीक है। और ब्रांच का मुझे ऐसे टेंशन नहीं था, ठीक है। मुझे देखो पहले तो था कि यार ईसी वगैरह लेनी है, बट यार तुम्हें पता है कि ईसी के लिए तुम्हें 1000 तक रैंक लानी पड़ती है तब मिलता है, तो वो तो अपना तो था ही नहीं केस, इतना हगने के बाद कैसे आ जाएगी 1000। तो बस अपन ने सोचा कि अब टॉप 7 आईआईटी उठाओ, ब्रांच जो भी मिल रहा है ले लो, आगे बढ़ो। और बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपको आईआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा था। तो भाई मुझे आईआईटी दिल्ली में बायोटेक और शायद वो मिल रही थी, क्या बोलते हैं यार उसको, टेक्सटाइल थी, क्या थी, इसी के अराउंड मिलती है, ठीक है। यही जो 4-5 हज़ार रैंक के अराउंड इसका कट ऑफ ओवर रहता है हमारे टाइम पे, 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो शायद इसका और गिर गया है, तो अभी आपकी सीट बढ़ गई है ना, हमारे टाइम पे सीट कम थी, ठीक है। तो ये भी होता है, कुछ लोग कहते हैं भैया आपके समय तो कंपटीशन कम था। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारी सीट भी तो उतनी बढ़ गई है, तो कंपटीशन सब बराबर ही है। कोई वो बकवास, मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव, बकवास बात है, ठीक है, सब बराबर ही चल रहा है। और आईआईटी कानपुर में भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। बस हाँ मुझे याद है शायद आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा था, ठीक है, और बाकी सारे आईआईटी मिल रहे थे। तो मैंने फिर ऑब्वियसली यार क्या बोलते हैं चूज़ कर लिया कि अपन तो आईआईटी गुवाहाटी जाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने आईआईटी गुवाहाटी के चूज़ करा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो भाई, मैं रहता हूँ आगरा सिटी में,
ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ही इतना कचरा है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मुझे यहाँ के आईआईटी नहीं लेने क्योंकि मैं जल जाऊँगा, ठीक है। तो इसी वजह से आईआईटी दिल्ली मैंने आउट कर दिया था बस, और दिल्ली का पोल्यूशन भी पता था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा दूर लेना है। तो आईआईटी गुवाहाटी की कैंपस वीडियो देखी थी तो आई फेल इन लव विद इट, तो बस ऐसी मूड बन गया आईआईटी गुवाहाटी का। और क्या मैं रिग्रेट करता हूँ आईआईटी दिल्ली चूज़ ना करना? घंटा नहीं भाई, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि टॉप 7 आईआईटी सब बराबर से ही है। आप ये मान सकते, ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली बेटर है गुवाहाटी से, बट फॉर मी माई कॉलेज वॉज ग्रेट एंड मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट वगैरह भी सब बढ़िया ही था हमारे कॉलेज का। तो मुझे ऐसा लगता तो है नहीं कि कोई दिक्कत। हमारी ब्रांच में गूगल में लोग गए, माइक्रोसॉफ्ट में उनका प्लेसमेंट लगा, हर जगह प्लेसमेंट लगी रहते, अगर उसी में आप इंटरेस्टेड हैं तो सबके लिए सब था ओपन। तो मेरे हिसाब से इन द एंड सब बढ़िया ही होता है। मैं तो बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो, हो सकता है आपका पेपर बेकार जा रहा हो जैसे कि मेरा जा रहा हो, बट इतना बेकार होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप पता है पेपर में हार मत मानना, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है मैंने लास्ट में हार मान ली थी, वो जो 35 मिनट मैंने लास्ट में सॉल्व नहीं करा, और पेपर 1 में 25 मिनट, अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना टाइम हो गया भाई। यहीं मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 20 मार्क्स तो मैं बढ़ा सकता था एटलीस्ट इतने टाइम में, ठीक है। तो 20 मार्क्स से अंतर आ जाता है भाई जेई में, ठीक है। तो आपको अपना पूरा पुश करना है भाई किसी भी हालत में। हो सकता है आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाए पेपर देने वक्त, बट डरना नहीं है, करते रहना है, फाइट मारते रहो। जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना लास्ट में, मत करो भाई, रिस्क है ये, ठीक है। मेरे को तो लगा था कि होगा ही नहीं, बट किस्मत अच्छी निकली मेरी तो, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए यही सजेशन दूंगा कि एंड तक फाइट मारना, हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है इतना। जब हगने के बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो भाई आपका क्यों नहीं हो सकता, क्यों? और मैं विश करता हूँ कि आपका सेंटर अच्छा ही पड़े, मेरे जैसा बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। बाकी देखो यार, भगवान की कृपा है, कुछ कर नहीं सकते। तो देखो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ज़रूर से लेके जाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भगवान का भी नाम लेके जाना, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, मैं मिला हूँ उनसे, मैं तो ये क्लेम भी नहीं करता भाई। भगवान क्या है तुम्हें पता भी नहीं है, तुम कभी मतलब तुम्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है, ठीक है। बस तुम्हें ये मानना है कि है, समथिंग इज़ देयर। अब चाहे वो कुछ भी हो, अब तुम चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, XYZ कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस मेहनत करनी है, आपने मेहनत करी है तो आपको फल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने मेहनत करी थी एंड आई वॉज एबल टू गेट द रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है कि मैं और बेटर कर सकता था, बट ठीक है, मैं ये मानता हूँ ये डेस्टिनी है, ठीक है, नियति। तो जो मिला वो बेस्ट ही मिला है, ठीक है। तो XYZ, अब मैं ऐसे कुछ फालतू तो नहीं बोल रहा, सीधी बात यही है कि अब अपन यहीं वीडियो एंड करते हैं। और देखो भाई, पूरा मैंने एक्सपीरियंस बताया आपको अपना, ठीक है। और होप करते हैं आपका सेंटर अच्छा ही रहे। अब पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है, हाँ, परसों आपका पेपर है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल एक फाइनल वीडियो आएगी आपको मोटिवेट करने के लिए फिर से, तो मोटिवेशन का डोज तो अपना चलता रहेगा। और रिलैक्स करो भाई, जितना रिलैक्स कर सकते हो ना, रात में सोने का ट्राई करो। उस दिन सो जाना, जैसे मेरे को रात में दिक्कत हुई थी ना। मैं विश करता हूँ आपको ना हो। अगर आपको नींद आ रही है बहुत बढ़िया बात है, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। आप 10-15 हज़ार रैंक ऊपर कर रहे हो अपनी, ठीक है। बस चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।